सो वापस मैं आधे घंटे के लिए प्लीज बार बार आपको ये फैसिनेटिंग डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कि कोई खड़े रहते हैं ऐसा हाथ ऊपर कर रहे हैं। एंड देन पीछे कॉलिक्यूलस, ये सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल है, ये इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल है। सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, मतलब सेरेबेलम के फाइबर्स यहां से जाते। और ये क्या है? क्रस, उसको सेरेब्रल पेडंकल बोलते हैं। बस सेरेब्रम के फाइबर्स यहां से आते हैं। ब्रेनस्टेम के पीछे क्या रहता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम इज बिहाइंड द ब्रेनस्टेम, बरोबर? उतना तो आपको मालूम। तो उसका ये सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल सेरेबेलम से मिडब्रेन को जाता है। इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल सेरेबेलम से मेडुला को जाता है। तो अब बताओ मिडल सेरेबेलर पेडंकल कहां पे जाएगा? पॉन्स। तो cerebellum is connected to midbrain, pons and medulla via superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle with pons and inferior cerebellar peduncle with medulla. तो किधर चली गई बेटा? पीछे। नाराज है? So then this is superior colliculus, this is inferior colliculus. मैंने आपको बताया इसके बारे में। आप न्यूरोएनाटॉमी का किताब जब खोलोगे ना, तो उसमें आपको ऐसे डायग्राम दिखेंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इधर कुछ तो लिखा रहेगा स्ट्रक्चर, इधर एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, और फिर ऐसा आपको समझेंगे नहीं क्या है। फिर आपको याद आएगी मेरे कि सर सिखाने को रेडी थे और हम ना बोलते। तो आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आज। फिर मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाए थे दो बर्म्यूडा, आपको याद है? पीछे क्या है? सुपीरियर कॉर्टिकल्स। ये दोनों क्रस है, ये है सब्सटेंशिया नाइग्रा, बीच में है ग्रे मैटर। वो ग्रे मैटर में सुपीरियर कॉर्टिकल्स के लेवल पे कौन से न्यूक्लिया होते हैं? कौन सा नर्व अराइज होता है? थर्ड। पीछे से इंफीरियर कॉर्टिकल्स के लेवल पे फोर्थ। तो थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस हमको अंदर मिलता है ग्रे मैटर के अंदर। यहाँ पे सेंट्रल कैनाल, यहाँ पे होता है रेड न्यूक्लियस, यहाँ पे होता है रेड न्यूक्लियस। ओके, वैसा ही सेकंड बर्म्यूडा हम ड्रॉ करेंगे। इधर ये दोनों क्या है? जरा जोर से बोला। इंफीरियर कॉर्टेक्स। और यहाँ पे क्या है? ग्रे मैटर में फोर्थ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस। इसमें है थर्ड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस और ये मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। ये मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, ये मैंने खाली एम लिखा है उसके। ओके, ब्रेनस्टेम में थ्रू आउट द ब्रेनस्टेम मिडलाइन में एक स्ट्रक्चर रहता है, एक स्ट्रक्चर मिडलाइन, मतलब दो रहेंगे, एक ये साइड एक वो साइड। MLB बोलते हैं उसको, MLB, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल बंडल। MLB, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल बंडल। बच्चे सब जो रट्टा मारने वाले बच्चे रहते हैं ना,
जो हिस्टोलॉजी के स्लाइड में भी उन्होंने रट्टा मारा रहता है, उधर ऊपर थोड़ा कचरा है, इधर थोड़ा ग्रे कलर है, उधर थोड़ा पिंक है, इधर डार्क पिंक है, वो लोग भी रट्टा मारते हैं। MLB बीच में ना, हर सेक्शन के बीच में MLB लिखते हैं, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल बंडल। आपको मैं बताता हूँ, आप कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाओ, किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को पूछो मीडियल लॉन्जिट्यूडनल बंडल क्या है, ये पास आउट हो गए, कोई नहीं बोले, बाहर के हमारे बच्चे बोलेंगे, बस लोग लिटरली रट्टा मारते इसको, बाद में सोचेंगे क्या है MLB। It connects all the cranial nerve nuclei. cranial सारे cranial nerve के न्यूक्लियर ब्रेनस्टेम में होते हैं। मैंने आपको बताया कि इस लेवल पे होता है थर्ड, इस लेवल पे होता है फोर्थ, अपर पॉन्स में होता है फिफ्थ, लोअर पॉन्स में होता है 6, 7, 8, मेडुला में होता है 9, 10, 11, 12। इनके सारे क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियर कनेक्ट करने वाला ये बंडल है मीडियल लॉन्जिट्यूडनल बंडल। अभी क्या जरूरत है, सारे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर एक दूसरे से कनेक्ट करने की क्या जरूरत है? क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4 and 6 they work together for movements of eyes, बरोबर? So they have to work together। तो इसके लिए ये मीडियल लॉन्जिट्यूडनल बंडल 3, 4, 6 को कनेक्ट करता है। सो दैट जब हम बात करते हैं तो हमारे लिप्स मूव हो रहे हैं, जो कि 7 क्रेनियल नर्व से कनेक्टेड। मैंडिबल थोड़ा सा मूव होता है, बट मैंडिबल इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। विदाउट मूविंग ऑफ मैंडिबल आल्सो वी कैन स्पीक, बट वी स्पीक ना, अपन मैंडिबल ओपन करके बोलते तो मैंडिबल का अपन एकदम एक्सप्रेसिव लोग ना इंडिया में। तो मैंडिबल, तो स्पीकिंग में 5th इज इन्वॉल्व, 7th फॉर लिप्स, 12th फॉर टंग, टंग को 12 मोटर, लैरिंग्स के लिए 11 and 10। बाप रे, आप लोग बड़बड़ करते रहते हैं, बट आपने कभी सोचा कितना क्रेनियल नर्व काम कर रहा है एक साथ? 5, 7, 10, 11 और 12, 5 क्रेनियल नर्व्स एक साथ काम करते हैं। ओके, तो इसके लिए मीडियल लॉन्जिट्यूडनल बंडल है, सो दैट दे वर्क टुगेदर। और कभी कभी हमारे लड़के लोग जो आप एक दूसरे में खुशबूस करते हैं, अगले साल आप लोग जब सीनियर बन जाओगे और स्टेयरकेस पे खड़े रहोगे और ये जूनियर लड़के और लड़कियां नीचे उतरती रहेंगी, तो आप मीडियल लॉन्जिट्यूडनल बंडल यूज करो, ये उतरते मतलब आईज एंड स्पीच टुगेदर। ये उसको देखा, अरे नहीं वो ऊपर। तो उस समय क्रेनियल नर्व 3, 4, 6, 5, 7, 9, 10 and 12 ऑल आर वर्किंग टुगेदर। ऐसा सब काम आप करोगे तब। तो इसके लिए है मीडियल लॉन्जिट्यूडनल बंडल। अभी सुपीरियर कॉलिक्यूलस क्या है, ये आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये है सुपीरियर कॉलिक्यूलस। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑप्टिक पाथवे। ऑप्टिक पाथवे शुरू होता है रेटाइना से और वो रेटाइना क्रिस क्रॉस होके सेरेबेलम में पीछे चला जाता है। It goes to the occipital lobe of the cerebellum. Cerebellum का जो पीछे का लोब है, occipital lobe, यहाँ पे। So this is not part of the pathway, but यहाँ से यहाँ कनेक्शन होकर, यहाँ से यहाँ कनेक्शन होकर, तो उसको समझता है सुपीरियर कॉलिक्यूलस को, समझता है कि क्या देख रहे हैं हम लोग, कुछ भी दिखता है, तो इट इज इन द लूप। तो जब कोई भी सडनली फ्लैश ऑफ लाइट हो जाता है, फ्लैश ऑफ लाइट होता है, तो ये
superior colliculus stimulated. And then it crosses to the opposite side and goes down. Then it splits into two. Tectobulbar and tectospinal. ब्रेनस्टेम के पीछे के पार्ट को टेक्टम बोलते हैं और सुपीरियर कॉलिकुलस वहां पे है, इसके लिए वहां से चालू होने वाले ट्रैक का नाम होगा टेक्टोस्पाइनल. अगेन आई एम रिपीटिंग, 8 डेज में आपका ब्रेन खत्म होने वाला है. 8 डेज खत्म ही हो जाता है, ब्रेन ही खत्म हो जाता है. इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ एक्सरसाइज. टेक्टोस्पाइनल मतलब दिस गोज टू द cervical spinal cord. To turn our neck towards the light. Okay? Towards the light. तर रात्रभर अभ्यास केला असता. To turn our neck towards the light. Okay? तो अगर इस साइड पे कुछ लाइट आता है तो मेरा जो सुपीरियर कॉलिकुलस क्रॉस करके यहाँ इस साइड के सेरेब्रल सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड को बोलेगा कि टर्न योर नेक. टेक्टोबल्बार क्या है? मैंने आपको बताया था कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जब नीचे जाता है तो कुछ फाइबर्स बिकम कॉर्टिकोन्यूक्लियर व्हिच एंड ऑन द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर. उसी को टेक्टोबल्बार बोलते हैं. सो दिस एंड ऑन क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर 3, 4 and 6 to turn our eyes towards the light. तो कुछ भी वहां पे फ्लैशिंग लाइट हो गया तो superior colliculus gets stimulated and makes us it splits into two, tectonuclear or tectobulbar and tectospinal. Tectospinal turns our neck towards the light and tectobulbar turns our eyes, and eyes move faster than our neck. Okay? In the young age. Young age में आपको eyes move faster और मेरे एज के होने के बाद eyes don't move faster. तो हमको कहीं पे भी देखना है तो हम because the neck the turning becomes slow. So this is how we turn our eyes. इसी सुपीरियर कॉलिकुलस के नीचे दूसरा स्वेलिंग है, उसका नाम क्या है? क्या है उसका नाम? Which is part of auditory part. Which is part of auditory part. तो अभी आवाज भी होगा, उस साइड पे आवाज भी होगा तो भी अपन नर्व अपना नेक टर्न करने वाले हैं, आईज टर्न करने वाले, तो उसके लिए एक अलग ट्रैक होना चाहिए. तो ये जो भगवान है जिसने हमको सबको बनाया है, ऊपर वाले ने, जो भी आप उसको बोलोगे भगवान, अल्लाह, जीसस, गॉड, ही हैज सच नाइस अरेंजमेंट. वो बोलता है काहे को वेस्ट करने का और एक ट्रैक. तो उन्होंने क्या किया, इंफीरियर कॉर्टिकुलस को सुपीरियर से कनेक्ट किया. मैं आवाज आएगा तो तू सुपीरियर को स्टिमुलेट कर, सुपीरियर करेगा बाकी का काम. ओके, सो एफरेंस. So अभी I will talk in neuroanatomy terms. Afferents to the superior colliculus are 3. One is from inferior colliculus, one is from retina, 2 is from occipital cortex जिसको visual cortex बोलते हैं, and 3 is from inferior colliculus. Okay? And efferent from superior colliculus goes to the opposite side. इसके लिए यहाँ पे मैं क्रॉसिंग दिखा रहा हूँ, दो क्रॉसिंग दिखा रहा हूँ. ये ऊपर का क्रॉसिंग है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक का क्रॉसिंग. यहाँ से टेक्टोस्पाइनल ट्रैक निकलता है, ऑपोजिट साइड पे जाता है, ऑपोजिट साइड पे जाता है. ओके, एंड efferent goes to tectobulbar. Where does tectobulbar end? 3, 4, 6 cranial nerve 3, 4 and 6 which move the eyeball, and tectospinal ends on cervical spinal cord to turn our neck. So this is the one first track you study.
द नेक्स्ट ट्रैक इज रूब्रोस्पाइनल, वो भी क्रॉस हो रहा है. So this is टेक्टोस्पाइनल, this is रूब्रोस्पाइनल. तो नीचे के इसमें हमारा ML भी रहेगा, MLAB के नीचे रूब्रोस्पाइनल एंड टेक्टोस्पाइनल. और एक क्रॉसिंग यहाँ पे होगा, क्रॉसिंग विल बी ऑफ द सुपीरियर सेरेबेलम पेडुंकल, दैट आई विल टॉक लेटर. बट यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया तो ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है. सो फिर यहाँ पे बाजू में आएगा हमारा लेमिनिस्कल बैंड. 1 2 3 4, याद है किसी को? 1 2 3 4. इंफीरियर कॉलिक्युलस में क्या एंड हो रहा है? लैटरल लेमिनिस्कस. आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर लैटरल लेमिनिस्कस. दिख रहा है ना? लैटरल लेमिनिस्कस. उसके ऊपर क्या है? स्पाइनल लेमिनिस्कस. व्हाट इज स्पाइनल लेमिनिस्कस? Pain and temperature of the body. Then is trigeminal lemniscus. Pain and temperature of face. Then medial lemniscus. General touch of the body. उसके आगे जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया नहीं, उसके आगे there are fibers from the chief sensory nucleus of trigeminal. Chief sensory nucleus of trigeminal. अब ये किसके लिए है? These are for the gentle touch on the face. Gentle touch on the face. इधर gentle touch के लिए medial lemniscus है body. Pain and temperature of body के लिए क्या है? Spinal lemniscus. वैसे ही face पे भी वैसा है. Gentle touch के लिए क्या है? Fibers from the chief sensory nucleus of trigeminal. और पेन एंड टेम्परेचर के लिए क्या है? ट्राइजेमिनल lemniscus. एक चीफ सेंसरी न्यूक्लियस है, एक ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है. ओके. जो टपोरी बॉयज होते हैं, टपोरी बॉयज मतलब आप लोग, टपोरी बॉयज दे एक्सपेक्ट समथिंग जेंटल फ्रॉम अ गर्ल ऑन देयर फेस. दे फील दैट the fibers from chief sensory nucleus should be stimulated, but they end up getting the trigeminal lemniscus. Pain and temperature. क्यों pain and temperature? अभी लड़की से नहीं, बट घर में किसी से ना किसी से हमने पढ़ा है कि एक बार गाल पे जोर से हाथ ऊपर करो, शर्मा मत, गरम होता है ना, उसके बाद गरम. तो याद रखो ट्राइजेमिनल lemniscus, पेन एंड टेम्परेचर. किसको नहीं पढ़ा है अभी तक? मिलो मेरे को बाद में. You have to experience this. गरम, मैं सोचता रहा यार गरम क्यों होता है? बाहर ठीक है, मतलब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ये एक्सपेक्ट करके ये ऐसा उसकी वजह से नहीं. लेकिन घर में हमारे टाइम घर में टीचर सब जगह हम लोग को मारते थे, मतलब वो कल्चर था. वो तभी वो चाइल्ड अब्यूज, ये हेल्पलाइन वगैरह कुछ नहीं, वो सब उधर है यूएस में वगैरह. कैसा है सर? मेरा एक फ्रेंड था, वो यूएस में, उसका बच्चा, उसको कुछ भी होगा, मैं हेल्पलाइन फोन करेगा, हेल्पलाइन. वो इंडिया में उसको घुमाने को लेके आए. बॉम्बे एयरपोर्ट पे एयरप्लेन में लैंड के उसको एक बात को बता दिया, तो कर अभी तेरे को कौन सा हेल्पलाइन क्या करनी है, जिसको कॉल करना, तो इसके लिए मैं तेरे को लाया था. वो तो 2-3 साल से मेरे को परेशान, हेल्पलाइन मोबाइल लेके. इधर कुछ नहीं, अपने यहाँ पे हेल्पलाइन. पुलिस भी तो बजा के वापस भेजते जाए. फादर मदर का सुन पहले तो झापड़ मिलता है, तो कौन सा lemniscus? आपका कॉन्शियसनेस अभी 1 साल के लिए ऐसा होना चाहिए कि किसी ने झापड़ भी मारा तो उल्टा मारने का नहीं सोचने का. सोचने का क्या सोचने का? थैंक यू बोलने का. आपने याद दिलाया मेरे को. सर मेरे को कब से बोल रहे थे कि पेन और टेम्परेचर दोनों होता है, तो आपकी वजह से मैंने एक्सपीरियंस किया. थैंक यू. किसी ने चिमटा निकाला आपको, कौन सा lemniscus?
स्पाइनल लेमिनिस्कस। बाकी ये जो है ना मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, थोड़े दिन के बाद डीजनरेट होने वाले हैं, क्योंकि जेंटल लोग बचे ही नहीं इस दुनिया में कि जो हमको जेंटली टच करेंगे या पे कुछ ऐसा करे। ऐसा तो these tracks are degenerate. तो these are for gentle touch of person. Expression, मैं ऐसे बोलता हूँ expression of love. तो मैं जब बोल रहा था ना लड़का एक्सपेक्ट करता था, मैं एक्सपेक्टिंग लाइक दिस, तो उसका ऐसा था, आई डोंट नो आपने क्या सोचा, बट आई वाज टेलिंग इसलिए कोई बस गाल पे ऐसा करे। So these are for gentle touch. Gentle touch of face, fibers from chief sensory nucleus of brain. Gentle touch of body, fibers from tractus gracilis, tractus cuneatus, medial lemniscus, wall and Burda. Pain and temperature, trigeminal. फिर ये क्या है? Lateral lemniscus. This is auditory tract. Lateral lemniscus is auditory tract. तुम्हारे एक साल सीनियर बच्चे को दूसरे कॉलेज में पूछा था ये लैटरल लेमिनिस्कस क्या था, उसने आंसर दिया ना, मैं कल से न्यूरो एनाटॉमी सिखाने का बंद कर दूं। इतने लोगों को, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट, यू गो इन मेडिसिन, यू गो इन न्यूरोलॉजी, ओके। सो दिस इज ग्रॉसली हाउ थिंग्स आर इन This is grossly how things are in the brainstem, midbrain, पीछे inferior colliculus, एक mesencephalic nucleus, mesencephalic nucleus, वो भी रहे, वो किसके लिए होता है? That is for proprioception of all the muscles of head face neck. Spinal cord में proprioception जाता है ये सारे muscles का हमारे, but what about proprioception of these muscles? For that, trigeminal. Trigeminal is the mother. वो सारा sensation, gentle sensation, painful sensation, proprioception, all sensory of the head face neck is by trigeminal, including the proprioception of muscle. और वो muscle है mesencephalic nucleus. Trigeminal arise होते हैं यहाँ पे, pons पे. अराइज होती है पॉन्स पे, उसका एक न्यूक्लियस मिडब्रेन में है, उसका नाम है मेसेंकेफेलिक न्यूक्लियस। उसका न्यूक्लियस अपर पॉन्स में है, विच इज चीफ सेंसरी न्यूक्लियस फॉर जनरल सेंसेशन, एंड मोटर न्यूक्लियस बिकॉज ट्राइजेमिनल इज मोटर टू द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, खाते हैं ना लोग मैसेटर, ये सारे मसल्स के ट्राइजेमिनल, तो यहाँ पे उसके दो न्यूक्लियस होते हैं, एक सेंसरी न्यूक्लियस फॉर जेंटल टच ऑफ द फेस, तो नमस्कार, काय नाव तुमचं? हाँ आर्यन, एकदम तू कव्हरेज एरियाच्या बाहेरच निघून गेली. किती न्यूक्लिय असतात आर्यन पॉन्स मध्ये ट्रायजेमिनलचे? दोन. काय नाव त्यांचं? चीफ सेन्सरी आणि मोटर. मोटर असतात मसल्स ऑफ मॅस्टिकेशन, जेवण मॅस्टिकेशन आणि चुईंग इज मॅस्टिकेशन. आणि स्पाइनल न्यूक्लियस इज देयर इन द मेडुला. तो अपन बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व पूरा छाया हुआ है ब्रेन से, मेडुला में उसका स्पाइनल न्यूक्लियस है, पॉन्स में उसका चीफ सेंसरी एंड मोटर न्यूक्लियस है, और मिडब्रेन में फुल्पा कौन सा न्यूक्लियस है? मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस फॉर प्रोप्रियोसेप्शन. ओके, I'm not going to start a new topic for all of you. जो हमको पॉन्स सिखाने का प्लान था, I'm not going to start it, but I'm going to revise for you again what I have taught you
In the spinal cord there are ascending tracts and descending tracts. Descending एक आपको मालूम है, cortico-spinal tract, which is also called as pyramidal tract. In the descending tract, cortico-spinal is descending, which is pyramidal. बाकी के सारे are extrapyramidal. Okay, so pyramidal tract is cortico-spinal, descending tracts में. बाकी rubrospinal, vestibulospinal, reticulospinal, tectospinal, these are all extrapyramidal. और ये है pyramidal. Okay, ये हमारे voluntary movements को control करता है. Extrapyramidal tracts जो है, this is facilitatory to the flexors, facilitatory to extensors. This is from the reticular system of the brainstem to the lower centers of the spinal cord. Tectospinal is for turning the neck. Okay, so this is the pyramidal tract. तो आपको अगर याद है pyramidal tract हमने कैसे बोला था, चालू होता है, first thing was corona radiatum. Then the fibers come together at internal capsule. So it starts from the pyramidal cells. इसके लिए इसका नाम. The pyramidal cells in a gray matter. वहाँ से चालू internal capsule. वहाँ से जाता है crus cerebri. वहाँ से जाता है crus cerebri. बरोबर ना, crus cerebri. हमने ब्रेन से बहुत बार निकाला है अभी. Crus cerebri. Then it goes in anterior part of pons. उसको क्या बोलते हैं? Basilar part of pons. Basilar pons. उसके बाद मेडुला में कहाँ पे जाता है वो? Pyramids. Pyramids of medulla. और पिरामिड में क्या होता है? Decussation. पिरामिड में मेडुला में वो दूसरे साइड पे चला गया. मतलब मेरा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आर्यन यहाँ से चालू हो गया राइट साइड में. ऐसा तू मत बता, सर को मत. राइट साइड से चालू हो गया कोरोना रेडिएटा, इंटरनल कैप्सूल, मिडब्रेन में क्रस सेरेब्राई, बेसिलर पॉन्स, पिरामिड में मेडुला में वो दूसरे साइड पे चला गया. 90% फाइबर्स दूसरे साइड पे चले जाते हैं, ऑपोजिट साइड पे. 10% कंटिन्यू. This is called lateral corticospinal tract and this is called anterior corticospinal tract. ये भी आगे जाके रिले करने से पहले वो भी ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं. Lateral corticospinal tract is for appendicular muscles. Anterior is more for the axial muscles. Axial skeleton ये trunk muscles. Overall effect of corticospinal tract is always inhibitory. अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो होगा तो पैरालिसिस कैसे होगा? स्पास्टिक. और लोअर मोटर न्यूरॉन में पैरालिसिस कैसे होता है? प्लास्टिक. So I'll give you 5 minutes to relax your brain. So I'll stop discussion on brain here before we go on to the next one. I'm not going to take the next lecture. Next lecture is by Dr.